रोग की बात की जाए तो उदर रोग क्या होता है? एब्डोमिनल स्वॉलिंग। तो अगर इसकी व्याधि परिचय की बात की जाएगी तो उदर रोग का वर्णन प्रायः सभी आयुर्वेद संहिताओं में स्वतंत्र रूप से मिलता है। कई अधिकष्ट नगद व्याधि में मतलब यथा जिनके साथ ये साथ में मिलता है। ठीक है, अधिकृष्ट नगद मतलब जिनके साथ वो मिलता है। तो ऐसी कौन सी व्याधि है? अतिसार है, ग्रहणी है और उदर रोग के अंतर्गत लिया जा सकता है। ठीक है, परंतु प्रस्तुत संदर्भ उदर रोग का तात्पर्य उन व्याधियों से है जिनमें प्राथमा उदर जिसका लक्षण उदर का उत्सेद मतलब डिस्टेंशन हो कि उदर में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। आधुनिक मत अनुसार इसे जनरलाइज्ड एब्डोमिनल स्वेलिंग कहा जा सकता है। उदर को जठर अग्नि का मूल स्थान माना गया है। आचार्य चरक मत अनुसार उदर रोग का मूल कारण जठर अग्नि की दुष्टि माना गया है। सर्वे सर्व रोग जायते मंदाग्नि। आचार्य चरक मत अनुसार कुपित वायु त्वक तथा मांस में आश्रित होकर कुक्षी प्रदेश में शोथ उत्पन्न करती है, जिसके कारण उदर रोग की उत्पत्ति हो जाती है। सभी उदर रोग में मंदाग्नि की प्रधानता मानी गई है। निदानों का देखा जाए तो समान निदान। आचार्य चरक ने उदर रोग के निम्नलिखित निदान का वर्णन किया है। क्या है उसके निम्नलिखित निदान? अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न अम्ल रस गर्विष आहार का सेवन करना, पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्जन कर्म करना। ठीक है, संसर्गज कर्म करना अच्छे से, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है ऐसा। रुक्ष विरुद्ध तथा अपवित्र आहार का सेवन करना, प्रीहा अर्श ग्रहणी रोग के द्वारा शरीर का कृष्णता हो जाना, वेगावरोध तथा पंचकर्म का व्याप्ति। ठीक है, आहार का पाचन ना होना, मानसिक कष्ट हो जाना, दही तथा द्रव पदार्थ का अधिक सेवन करना, अर्श या वात के कारण मल का रुक जाना, आंत्र का फट जाना या भेदन होना, पाप कर्म को अधिक करना। ठीक है, पाप कर्म जो भी पाप कर्म बताए गए हैं उनका अधिक करना। विशेष निदान देखा जाए तो वात उदर जो रहता है मतलब विशेष निदान में नाम अब एक एक करके अपन जो जो उदर होते हैं उदर रोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला वातोदर होता है। रूक्षता अल्प भोजन का सेवन करना, परिश्रम करना, वेगावरोध करना, उदावर्त तथा शरीर की कृशता और अन्य निदानों का सेवन करना। पित्तोदर के निदान के लक्षण देखें तो क्या होगा? कटु अम्ल लवण रस युक्त भोजन पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना, अत्यधिक उष्ण तीक्ष्ण आहार द्रव्यों का अति सेवन करना, अग्नि तथा आताप का अति सेवन करना, विदाह जनक द्रव्यों का अति सेवन करना, अध्याशन करना, जीर्ण अवस्था में भोजन का सेवन करना। कफोदर के अगर लक्षण देखें तो व्यायाम का अभाव, दिवा स्वप्न मधुर तथा अत्यंत स्निग्ध अन्न का सेवन करना, अत्यधिक पिच्छल अन्न तथा दधि का सेवन करना, आनूप तथा जलीय मांस का अति सेवन करना। सन्निपातिक उदर का अगर लक्षण देखा जाए तो दुर्लभ अग्नि पुरुष के द्वारा अपथ्य आम विरोधी तथा गुरु आहार का सेवन करना, दूषी विष का सेवन करना, स्त्री द्वारा प्रदर रज रोम विट मूत्र अस्थि नख आदि दूषित वस्तुओं का सेवन करना। ठीक है, प्लीहा उदर के द्वारा इसमें क्या होता है? भोजन पर्यांत सवारी पर चढ़ना, भोजन करने के बाद कोई सवारी पर चढ़ गए तो प्लीहा उदर हो सकता है। भोजन उपरांत ऐसी शारीरिक चेष्टा को अत्यधिक करना जिससे शरीर सभोक्ष उत्पन्न हो जाए। ठीक है, अत्यधिक व्यायाम करना, अत्यधिक भार ढोना, अत्यधिक मार्गमन करना, वमन, भयंकर व्याधि के द्वारा कृशता हो जाना। वृद्ध गुदोदर अगर देखा जाए तो क्या होता है इसमें? भोजन के साथ पाश्म के बाल या सिर के बाल का सेवन करना, उदावर्त अर्श के मस्से आंत्र समूर्छन। ठीक है, छिद्रोदर के अगर देखा जाए तो भोजन के साथ पत्थर के टुकड़े, तृण, लकड़ी के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े, मछली के कांटे आदि इत्यादि का ग्रहण करना, बार बार जिम्हा लेना, अत्यधिक आहार सेवन करना। जलोदर की अगर बात की जाए तो स्नेहपान के पश्चात अत्यधिक जल सेवन कर लेना, मंदाग्नि पुरुष तथा दुर्लभ या अत्यंत कृष्ण पुरुष का अत्यधिक जलपान करना। संप्राप्ति देखा जाए तो क्या होगी? सामान्य संप्राप्ति, जठर अग्नि दुष्टि के कारण अनेक प्रकार के रोग की उत्पत्ति होती है, विशेषकर अग्नि की दुष्टि, अग्नि की दुर्लभ तथा मल की वृद्धि से उदर रोग की उत्पत्ति होती है। मलाग्नि आहार सेवन मतलब मलिन आहार सेवन करने से अग्नि मांद उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आहार का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। उदर में दोषों का संचय होने लग जाता है। दोषों संचय प्राण वायु तथा अपान वायु का अधिक मात्रा में दूषित कर ऊर्ध्व तथा अधोमार्ग को रोक देती है। इससे जब नीचे व ऊपर का मार्ग बंद हो जाता है तब दूषित मल तथा वात आदि दोष त्वक तथा मांस में अवस्थित होकर उदक के अध्यमान
उत्पन्न कर देते हैं, तो यही उदर रोग कहलाता है। उदर में संचित दोष स्वेदवाही जलवाही स्रोतस में रुकावट उत्पन्न कर प्राणवायु जठर अग्नि तथा अपान वायु को दूषित कर उदर रोग को उत्पन्न कर देती है। सब पापी चक्र देखें तो इसका क्या होगा, अग्निमान तथा अजीर्ण। पहले ऐसे निदानों का सेवन करेंगे जो ठीक है, ऐसे निदानों का सेवन करेंगे जो कि अग्निमंद करेगा, जिससे अग्निमंद से अजीर्ण की उत्पत्ति होगी, व्याधि प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, ये सब निदान है। फिर इससे क्या होगा, वात दोष प्रकोपित हो जाएगा, स्वेद व श्रोतस उदक व श्रोतस अवरोध हो जाएगा, प्राणवायु और अपान वायु अपान वायु और जठर अग्नि की दुष्टि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इनमें इसकी दुष्टि हो गई है। अब अगर इसके बाद देखा जाएगा तो क्या होता है, प्रकोपित वात दोष उपस्नेह की भांति अन्न रस का उदर गुहा में श्रवण हो जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा। उदर गुहा में अन्न रस का संचय तथा उदर वृद्धि हो जाएगी, उदर रोग और यही उदर रोग कहलाता है। संप्राप्ति घटक देखें तो क्या होगा, दोष क्या है, तो त्रिदोष है ना। दूष्य क्या देखें जाएगा तो रस है और अम्बु है। ठीक है, रस है और अम्बु है। श्रोतस देखेंगे तो रस व श्रोतस, रक्त व श्रोतस, श्वेत व श्रोतस, अन्न व श्रोतस और उदक व श्रोतस, ये सारे श्रोतस बताए गए हैं। ठीक है, ये सारे श्रोतस से होता है। फिर अधिष्ठान देखेंगे जाएगा तो उरह प्रदेश हो जाएगा, और उरह प्रदेश है इसका अधिष्ठान। और श्रोतदृष्टि संग होगा, अग्नि कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी, स्वभाव दारुण होता है। साध्यता की बात करें तो कृत साध्यता है। चार चरक और सुश्रुत ने इसके आठ भेद बताए हैं। ठीक है, क्या है और वो 8 भेद, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, वृद्धोदर, वृद्ध गुदोदर, प्लीहोदर, छतोदर, इसको सुश्रुत ने आगंतुक उदर बोला है। ठीक है, दकोदर या जलोदर। ठीक है, पूर्व रूप चरक सुश्रुत मात्र अनुसार उदर के पूर्व रूप निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, शुद्धा नाश हो जाना, मुख में मीठा लगना मतलब मुख माधुर्यम हो जाना, स्निग्ध तथा गुरु अन्न का अत्यधिक देर से पाक हो जाना, भुक्त आहार का विदा होना, फिर जीर्ण आहार का ज्ञान ना होना, मतलब कि जो आहार पच गया है, अपन खाना खा लिए हैं, उसका पाचन हो गया है, ये अपन को आभास नहीं हो पाएगा, ऐसा लगेगा पेट भरा ही भरा है अपन का। अति शैथिल्य, अधिक पेट का भरना। ठीक है, और क्या होगा, पद शोध हो जाएगा, पैर में उड़ीमा आ जाएगा, बाल का हास हो जाएगा, अल्प परिश्रम से भी श्वास के अधिक हो जाएगा, मतलब डिस्पनिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा श्वास आने लग जाएंगी। और क्या हो जाएगा, रुक्षता तथा उदावर्त के कारण उदर का बढ़ जाना हो जाएगा, उदर में वृद्धि हो जाएगी, आंत्र में मल का संचय होने लग जाएगा, बस्ती में संधि प्रदेश में आद्यमान हो जाएगा, मतलब ठीक है, फूला फूला सा हो जाएगा। अल्प भोजन के पश्चात छेदन वृत्त पीड़ा होगी, वली निशा हो जाएगा। ठीक है, निशास। लक्षण देखेंगे तो सुश्रुत ने चरक सुश्रुत ने भी इसके लक्षण बताए हैं। कुक्षी में आद्यमान होगा, आटोप होगा, हस्तपाद में शोष हो जाएगा, गंड प्रदेश में चिकनापन लगेगा, कृष्णा हो जाएगा, अंगसाद होगा, वात तथा पुरुष में अवरोध हो जाएगा। ठीक है, बाध्य की कंडीशन आ जाएगी, दाह होगा, तृष्णा होगा। विशिष्ट लक्षण की बात की जाए तो उदर रोग में भेद अनुसार विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। क्या होते हैं, वात दोष की अगर बात की जाए तो कुक्षी प्रदेश पाणी पाद अंडकोश में शोष हो जाएगा, उदर में विपाटन सी पीड़ा हो जाएगी। ठीक है, चीरने जैसी पीड़ा, अनियंत्रित प्रकार से उदर की वृद्धि हो जाएगी या हाश हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी होगा। उदर तथा पार्श्वशूल होगा, अंगमर्द तथा पार्श्व पर्व भेद होगा। पर्व मतलब ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। शुष्क काश हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगी, अरोचक तथा अविपाक हो जाएगा, अधः प्रदेश में भारीपन लगेगा, मल मूत्र तथा अपान वायु की रुकावट हो जाएगी, बाध्यता हो जाएगा, वही अपान वायु में रुकावट आएगा। नख, नेत्र, त्वचा, मुख, मूत्र, पुरुष काले तथा लाल वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है, उरह प्रदेश में पतले काली रेखाओं का उद्गम तथा उत्तर प्रदेश में अंगुली से ताड़ने करने पर वायु पूर्ण मशक के समान उत्पन्न होगा। जैसे कि पिटिंग या नॉन पिटिंग इडिमा को अपन टेस्ट करते हैं, वैसा बता रहा है, तो वैसा होगा। पित्तोदर के लक्षण अगर देखे जाएगा तो क्या होगा, पित्तोदर के लक्षण निम्न प्रकार से प्रकट किए जा सकते हैं। पहला, शरीर दाह तथा ज्वर होगा, तृष्णा होगा, मूर्छा होगा, अतिसार होगा, भ्रम होगा, पित्तोदर का सारे वही लक्षण आएंगे। ठीक है, कटु काश्यता हो जाएगा, नख, नेत्र, मूत्र, पुरुष इनका वर्ण हरा पीला हो जाएगा। उरह प्रदेश में नीला, पीला, हरा
ताम्रवर्ण रेखाएं की उत्पत्ति हो जाएगी। उदर में दाह होगा, संताप होगा, ऊष्मा की वृद्धि हो जाएगी। उरा का स्पर्श क्लोम तथा शीघ्र पाकी हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा? उरा का स्पर्श कफोदर के अगर लक्षण देखे जाए तो क्या है? शरीर में गूढ़ता आ जाएगी, अरुचक तथा अविपाक हो जाएगा, अंग मर्द होगा, शूलता हो जाएगी। उधर स्पर्श में शीत, भारी, स्थित तथा श्वेद रहित श्वेद सिरा से व्याप्त हो जाएगा। उधर जो है स्पर्श में शीत होगा, भारी हो जाएगा, स्थिर रहेगा, ज़्यादा हिले डोलेगा नहीं, श्वेत हो जाएगा और सिरा जाल भी दिखेगी। ठीक है। हस्तपाद, अंडकोश व उरह में शोथ हो जाएगा, काश तथा श्वास हो जाएगा, उत्क्लेश होगा, निद्रा अधिक हो जाएगी। उरह सितमिक मित तथा नेत्र, मूत्र, त्वचा व पुरुष में श्वेतता आ जाएगी। सन्निपातक उदर के लक्षण क्या होंगे? सन्निपातक उदर के निम्न लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्या है? त्रिदोषज में मिश्र लक्षण आएंगे कि पूरे मिले जुले लक्षण आएंगे कि उसमें वात के लक्षण आएंगे, पित्त के लक्षण आएंगे और कफ के लक्षण आएंगे। पूरा पर नाना वर्ण के रेखाओं का व्याप्त हो जाएगा, पांडुता आ जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगी। प्लीहा उदर की अगर लक्षण बात की जाए तो 4 शीर्षक से निदान सेवन से उरह प्रदेश में वाम प्रदेश में, वाम मतलब लेफ्ट में, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है और रस धातु के बढ़ने से बढ़ा हुआ रक्त प्लीहा में रक्त की वृद्धि हो जाएगी। तो प्लीहा में भी उसकी इफेक्ट शो होगा ना, तो प्लीहा की भी वृद्धि हो जाएगी, तब उसे यकृत बढ़ता है। तो इसे यकृत्याद्य उदर कहते हैं। प्लीहा उदर के नाम निम्न संहिताओं में वर्णन है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें? दुर्लभ तथा अरोचक हो जाता है। बढ़ी हुई प्लीहा स्पर्श में कठिन अस्थिला के समान कच्छप के आकार की दिखाई देती है। अपाक हो जाता है, मलमूत्र में रुकावट आ जाती है, तमाह प्रदेश हो जाता है, आंखों के सामने डार्कनेस आ जाती है और तम तथा मूर्छा हो जाती है, अंगमर्द तथा साध हो जाता है, श्वास कास हो जाता है, मंद ज्वर हो जाती है, अनाह हो जाता है, आज से वायरस से लग जाता है, मतलब मुख में कोई टेस्ट नहीं आता है, उधर तथा संधि में शूल होता है, पांडु हो जाता है, उरा पर नीले पीले हरी रेखाओं की उत्पत्ति हो जाती है। वृद्ध गुदोदर में अगर दिख रहा है तो क्या लक्षण आते हैं? तृष्णा होती है, दाह होता है, तृष्णा हो जाता है, दाह हो जाता है, ज्वर होता है, मुख तथा तालू में शोष हो जाता है, मल निरोध हो जाता है, उरह में वेदना हो जाती है, श्वास तथा काश हो जाता है, उरह में आध्यमान होगा, वमन होगा, शब्थु हो जाता है, अविपाकी हो जाता है, रोचक हो जाता है, सिर तथा हृदय नाभि व गुद में शूल हो जाता है, मूढ़वात हो जाता है। ठीक है। सिरता तथा रक्त वर्ण, नीला वर्ण की रेखाएं सिराओं में युक्त ऐसी दिखाई देती है कि उसमें रक्त और नीले रंग की वर्ण रेखाएं हैं। ठीक है। सिरलज्जा से उदर में व्याप्त हो जाता है। सिराजाल, जैसे सिराजाल होता है ना, वैसे वे व्याप्त हो जाता है। नाभि के ऊपर गोपुच्छ वृत्त प्रतीत होता है कि नाभि के ऊपर कुछ ऐसे काव की टेल जैसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है। विट समगंध मतलब कि बहुत गंदी सी बदबू आने लग जाती है। छिद्रोदर की बात करी जाए तो इसे शोतोदर भी बोला जाता है। इसके लक्षण कैसे होते हैं? लाल पीला पिच्छिल, कुणपाश गंध वाले हो जाता है, आम पुरुष की प्रवृत्ति हो जाती है, हिक्का की हो जाती है, श्वास तथा काश की हो जाती है, तृष्णा हो जाता है, प्रमेय हो जाता है, अरुचक तथा अविपाक भी इसमें दिखाई देता है। और अगर देखा जाए तो इसमें दौर्बल्य हो जाता है। नाभि के नीचे सुई चुभन जैसी पीड़ा होने लग जाती है। जलोदर की अगर बात की जाए तो जलोदर में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? तो इसमें आंत्र कक्षा मतलब एनोरेक्सिया लगने लग जाता है, तृष्णा होती है, गुरु स्त्रवण हो जाता है, सिक्रेशन ऑफ गुद स्त्रवण हो जाता है, एनस से सिक्रेशन होने लग जाता है। और क्या होता है? शूल होता है, श्वास तथा काश आ जाती है, दुर्लभता आ जाता है, उधर के ऊपर भाग में नाना प्रकार की रेखा तथा सिर व्याप्त हो जाती हैं। स्पर्श में उदर में जल के भरे हुए मशके समान शोभा होता, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ जल का मशक जैसे भरा हुआ है वैसे प्रतीत होता है। नाभि में गोलाकार तथा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, नाभि ऐसे होती है। उदर में चिकना तथा उत्सेक धन युक्त हो जाता है, मतलब एब्डोमेन में डिसेंट्री आ जाती है, डिस्टेंशन आ जाता है। सापेक्ष निदान अगर देखा जाए तो उधर किस का किया जाता है? तो प्लीहा उदर को वृक अर्बुद से किया जा सकता है। ठीक है। सापेक्ष निदान वृक अर्बुद से किया जाता है जलोदर को, और जलोदर को किससे किया जा सकता है? बीज कोश अर्बुद से, जिसे ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो टेबल अपन देखेंगे क्या है टेबल? प्लीहा उदर और
वृक्क अर्बुद के बारे में है। तो प्लीहा की पहला पॉइंट देखते हैं। प्लीहा वृद्धि स्थित होती है, इसके ऊपर नीचे नहीं ढकेला जा सकता, एक जगह पर फिक्स रहती है, इसे ऊपर नीचे नहीं ढकेला जा सकता। इसमें अर्बुद के ऊपर नीचे हाथ रखकर उससे ऊपर नीचे ढकेला जा सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे प्लीहोदर का। तो क्या है, प्लीहा स्पर्श करने पर तीक्ष्ण धारी होती है, ये ऐसा कुछ नहीं होता अर्बुद में, सॉरी वृक्कोदर में, सॉरी वृक्क अर्बुद में। और देखा जाए तो कैसा होता है, जो रिब्स होती हैं उसमें प्लीहा के रिक्त स्थान नहीं दिखाई देते, प्लीहा के रिब्स के चलते। इसमें क्या होता है, रिब्स में अर्बुद के बीच में रिक्त स्थान दिखाई देते हैं, रिब्स। ठीक है, जलोदर की अगर बात की जाए तो जलोदर में क्या होता है, तो नाभि गोलाकार सतह के बराबर या उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नाभि का अधिक ऊपर को उठी हुई रहती है, उसमें ज़्यादा नाभि उठी रहेगी, इसमें कम उठी रहेगी। ठीक है, अंगुली ताड़न करने पर पार्श्व में मंद ध्वनि आ जाती है, मतलब वही डल साउंड को अपन सुन रहे हैं। ठीक है, मंद मध्य में ध्वनि मंदता हो जाती है, मतलब बीच में जो ध्वनि है वो कम आती है। नाभि में अनुप्रस्थ दरार आ जाती हैं, जिसमें नाभि में लंबावर्त दरार आ जाती हैं। ठीक है, ऊर्ध्व में पार्श्व भाग में अधिक फैला तनाव दिखता है, इसमें उदर में मध्य अधिक उभरा तथा तना हुआ दिखता है। असाध्यता की बात करी जाए तो क्या होता है, इसमें जो उदर रोग की यदि प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा ना की जाए तो वह शोष सात उदर की भी जलोदर, मतलब ये ऐसे बताया जा रहा है कि अगर उसकी चिकित्सा नहीं किया जाएगा तो शेष जो सात रोग है ना जलोदर में परिवर्तित हो जाते हैं। चिकित्सा नहीं करेंगे तो सबके सब जलोदर परिवर्तित हो जाएंगे। तो आचार्यों के मत अनुसार उदर रोग के साध्य असाध्यता निम्न प्रकार से वर्णित है। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर तथा सन्निपातकोदर क्रमशः उत्तर कृत साध्य है। छतोदर कृत साध्य होता है। वृद्ध गुदोदर 14 दिन के अधिक होने पर असाध्य हो जाता है। जलोदर की बात की जाती है, ये असाध्य होता है। नवीन कृत साध्य हो जाएगा। उदर रोग के साध्य असाध्य लक्षण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चर्चरक ने बताया है, तो अक्षी शोथ हो जाता है। ठीक है, उपस्थ ये में कुटिल हो जाना। ठीक है, हाँ मतलब उसमें पेनिस में बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है। उरा प्रदेश की त्वचा का आर्द्र तथा अधिक पतला हो जाता। ठीक है, रोगी का बल शोणित तथा मांस में क्षीणता हो जाना, मर्म में सोथ हो जाना, श्वास तथा काश में अधिक हो जाना, हिक्का हो जाना। ठीक है, और क्या है, अरोचक तथा तृष्णा की अधिक हो जाना, मूर्छा हो जाना, छर्दी तथा अतिसार हो जाना। उदर रोग में नवीन होने पर वह यत्न पूर्वक चिकित्सा करने पर साध्य हो जाता है। उपद्रव देखें तो क्या है इसके उपद्रव, वमन, अतिसार, तमक श्वास, तृष्णा, हिक्का, श्वास, दौर्बल्य, पसलियों का शूल, मतलब वही रिप्स में पेन होना, अरोचक, स्वर भेद हो जाना, मलमूत्र में का अवरोध हो जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एसाइटिस से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे, तो कंप्लीट हीमेटोलॉजी कराएंगे, इसमें एब्डोमेन का एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे और लेप्रोस्कोपी कराएंगे, एसाइटिस फ्लूइड एग्जामिनेशन कराएंगे, पेरिटोनियम का बायोप्सी करा लेंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा।